Hello friends, welcome to my channel Learn with Himanshi. So this is the second part of the video of frequently asked questions about PB Shelley. In the first part of the video we have already discussed about some MCQs, his important works, death date and birth date. So आज part 2 के साथ हम सिर्फ MCQs, most important MCQs discuss करेंगे. In part 1 of the video हमने 15 मेन MCQs कर चुके हैं. सो ये उसके कंटिन्यूएशन में ही वीडियो है. सो द 16th MCQ इज मैन इज अ ब्यूटिफुल क्रीचर. दिस इज द थीम ऑफ वन ऑफ शेलीज वर्क. फाइंड इट आउट. सो मैन इज अ ब्यूटिफुल क्रीचर, ये किस वर्क की थीम है शेली की? द सेंसाई, ओzymandias, द प्रोमीथियस अनबाउंड या फिर एलिस्टर? द आंसर इज ओzymandias. Man is a beautiful creature. Next question. How many cantors does the Revolt of Islam have? 12, 14, 8 or 10 cantors? The answer is 12 cantors. ऐसे भी questions exam में आते हैं, especially from Shelley's work. What I have noticed कि इसके जो important works है like Sensai, Prometheus Unbound, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, तो इनसे पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं. जैसे कि इसमें कितने कंटॉस का है? 12. सेंसाई कितने एक्ट्स का वर्क है? 5. और प्रोमीथियस अनबाउंड भी. तो कुछ कुछ शेली के ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिनके हमें कंटॉस में है तो वो नंबर पता होना चाहिए. एक्ट्स है तो हमें कितने एक्ट्स में है. जस्ट लाइक शेक्सपियर के जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 एक्ट में है या 5 एक्ट में है. सो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे एज वी मूव ऑन विद द स्लाइड्स. The Sensai has 3 acts, 4, 5 or none of these. So जो शेली का वर्क है Sensai play, it's in 5 acts. The one remains, the many change and pass. The lines are from the poem. ये जो लाइन है the one remains, the many change and pass, ये शेली की कौन सी पोएम में से है? So the answer is Adonis. अगर आपने मेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने एडोनिस के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है कि एडोनिस ये जो शेली की पोएम है किसके ऊपर है. सो इफ़ यू नो द आंसर प्लीज़ कमेंट कि शेली ने किसके लिए लिखी है ये पोएम. नेक्स्ट 20th क्वेश्चन. पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स. हु सेड दीज लाइन्स? ये लाइन्स किसने बोली है? कीट्स, आर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ या फिर शेली? So since we are discussing about Shelley, it is obvious that ये lines Shelley ने बोली है. But during the exam हमें ये line याद रहनी चाहिए, तभी we will be able to answer the question. So ये बहुत important line है because ये Shelley के thoughts है about poetry. So ये lines, poetry is the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds are spoken by Shelley. Who called Shelley as a perfect singing god? A perfect singing god Shelley को किसने बोला है? हंट, AC स्विनबर्न, कीट्स या फिर आर्नोल्ड? सो ये लाइन्स AC स्विनबर्न ने बोली है फॉर शेली. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which book of Shelley is based on Godwin's political justice? The Revolt of Islam, The Sensai, क्वीन मैब या फिर द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ? सो द आंसर इज क्वीन मैब. क्वीन मैब ऐसा काम है शेली का जो कि गॉडविन की पॉलिटिकल जस्टिस से इन्फ्लुएंस है. एंड ये हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि शेली सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में किस वर्क से इन्फ्लुएंस्ड हो रखे हैं. दैट इज पॉलिटिकल जस्टिस बाय गॉडविन. Prometheus Unbound is a lyrical drama. It reflects Shelley's thirst of power, thirst of liberty, thirst of knowledge या फिर none of these. जो ये वर्क है Prometheus Unbound, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये याद रहना चाहिए कि इट्स अ लिरिकल ड्रामा. ये एक ड्रामा है, दैट टू अ लिरिकल ड्रामा. और इसका मेन थीम क्या है? इस ड्रामा का मेन थीम क्या है? दैट इज थर्स्ट ऑफ लिबर्टी, थर्स्ट ऑफ फ्रीडम. Next question. On whose grave are the following lines from Tempest inscribed? Nothing of him that doth fade, but doth suffer a sea change into something rich and change.
ये जो लाइंस है, सबसे पहले हमें ये याद रहनी चाहिए कि ये टेम्पेस्ट की लाइंस है। टेम्पेस्ट किसका प्ले है? शेक्सपियर का। और ये लाइंस किसके ग्रेव पर लिखी है? ये लाइंस शेली के ग्रेव पर लिखी है, जिनकी डेथ पानी में डूबने से, सी में डूबने से हुई थी। सो ही वॉज गोइंग थ्रू द सी एंड ही ड्राउंड। वो डूब गए थे, तब उनकी डेथ हो गई थी और उनके ग्रेव पे ये लाइंस लिखी गई है। नथिंग ऑफ हिम दैट डॉट फेड बट डॉट सफर अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड चेंज। Shelley wrote a defense of poetry, a reply to the charge made against poetry by Thomas Love Peacock in the 4 Ages of Poetry, Thomas Love Peacock in the 5 Ages of Poetry, Thomas Love Peacock in the 4 Stages of Poetry, या फिर none of these. So जो ये वर्क है A Defense of Poetry by Shelley, ये एज अ रिप्लाई किसके वर्क को है? थॉमस लव पिकॉक इन द 4 Ages of Poetry. सो ये एक वर्क है 4 Ages of Poetry, किसके द्वारा लिखा गया? थॉमस लव पिकॉक के। तो इसके रिप्लाई में अ डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखा है शेली ने। सो वी नीड टू रिमेंबर ऑल दीज वर्क्स। द सेंसाई इज अ ट्रेजेडी रिटन इन फ्री वर्स, हीरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स, या फिर नन ऑफ दीज। जो ये वर्क है द सेंसाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें याद रहना चाहिए इट्स अ ट्रेजेडी, और ये किस में लिखा है? ब्लैंक वर्स में। किसने लिखा है? शेली ने। Next question. How does Shelley in his ode to the West Wind compared himself to wind? जो शेली का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ओड टू द वेस्ट विंड, इसमें शेली ने खुद को वेस्ट विंड से कैसे कंपेयर किया है? टेमलेस, स्विफ्ट एंड प्राउड, फ्री, स्विफ्ट एंड प्राउड, फास्ट, टेमलेस एंड प्राउड, या फिर प्राउड, लिबरल एंड स्विफ्ट। सो द आंसर इज टेमलेस, स्विफ्ट एंड प्राउड। Next question. Which poem of Shelley has Greek mythology? Alistair, Hymn to the Intellectual Beauty, Prometheus Unbound, या फिर The Cloud? Answer is Prometheus Unbound. कौन सा ऐसा शेली का वर्क है जो कि ग्रीक माइथोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है या फिर ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड है? दैट इज Prometheus Unbound. So we need to remember this. I change but I cannot die are the lines from which poem of Shelley? I change but I cannot die. ये lines शेली की कौन सी पोएम में से ली गई है? Alistair, Ode to the West Wind, Adonis, या फिर The Cloud. So these lines are being taken from The Cloud, written by P.B. Shelley. Next question. Fresh spring and summer and winter hoar, move my faint here with grief but with delight are the lines by Keats, Wordsworth, Arnold, या फिर शेली? ये लाइंस किसने लिखी है? ये लाइंस शेली ने लिखी है। और कहाँ पर लिखी है? इन अ पोएम नेम्ड एज अ लेमेंट। ठीक है, सो वी नीड टू रिमेंबर ये लाइंस कहाँ से ली है? अ लेमेंट, जो कि पीबी शेली ने लिखी है। सो दैट्स ऑल वी हैव in part 2 of the video. Thank you so much guys for watching, and if you liked my video, अगर आपको लगता है ये आपके किसी काम आई है, if you feel it's beneficial, so please do subscribe my channel and like the video. Thank you so much.